Welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Decision Theory. So over here, the first question of this session is question number 16. Paratha packets are sold at rupees 35 per packet with a cost of rupees 20 per packet. The demand for parathas has the following probability distribution. Demand of number of packets 100, 110, 120, 130. Probability is 0.2, 0.3, 0.4, 0.1. Choose the best decision using EMV. Now, since यहाँ पे demand of number of packets are 100 है, 110 है, 120 और 130 है. It is question number 16. So I write over here कि let A1, A2, A3 denote the actions of producing. तो मैं बोलूँगा 100, 110, 120 and 130 what? Packets. And let S1, S2, S3 denote the demand for, तो मैं बोलूँगा again it is 100, 110, 120 and 130 respectively. So over here I say let A1, A2, A3, A4. ये जो कंडीशन है, this denote what? Denotes the action of producing तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? It is 100, 110, 120 and 130 packets respectively. एंड यहां पे मैं लिखूंगा लेट S1, S2, S3, S4 denote the demand for, मैं लिखता हूं 100, 110, 120, 130 पैकेट्स. सो ये वैल्यूज आ गए. अब यहां पे अगर क्वेश्चन रीड करते तो क्वेश्चन में दिया है कि पराठा पैकेट्स आर सोल्ड एट रुपीज 35. सो ये 35 रुपीज जो है इट इज द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ रुपीज 20 पर पैकेट. सो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है दैट इज 20. सो प्रॉफिट का कंडीशन, सो यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा ये कंडीशंस दिए और इसके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज दी है. सो विद द हेल्प ऑफ दोज वैल्यूज मैं यहां पे लिखूंगा इफ डिमांड जो है इज लेस देन इक्वल टू माय प्रोडक्शन का वैल्यू. सो इन दैट केस मेरा प्रॉफिट जो है दैट इज इक्वल टू, अच्छा सेल कितने पे किया है 35 पर पैकेट, तो 35 इनटू डिमांड आ जाएगा माइनस 20 इनटू प्रोडक्शन आ जाएगा. एंड इधर मैं लिखूंगा डिमांड जो है इज ग्रेटर देन द प्रोडक्शन. सो उस टाइम पे ये हो जाएगा प्रॉफिट इज इक्वल टू 35 माइनस 20 आ जाएगा इनटू प्रोडक्शन. Now, with the help of this condition, we'll prepare the payoff table. So यहाँ पे मैं लिखता हूं payoff table. And payoff table में इधर हम लिखेंगे डिमांड एंड यहाँ पे हम लिखेंगे as production. So यहाँ पे मैं लिखता हूं it is 100, 110, 120, 130. सेम वे यहां पे आ जाएगा एज 100, 110, 120, 130 एंड यहां पे आ जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज के बारे में. सो ये हो गया 100 और ये हो गया 100. नाउ हाउ टू फाइंड दिस? तो मैं बोलूंगा डिमांड और प्रोडक्शन दोनों क्या है? इक्वल है. नाउ सिंस दिस इज इक्वल तो प्रॉफिट जो है दैट इज इक्वल टू 35 इनटू डिमांड. सो 35 इंटू 100 हो जाएगा 3500 माइनस
20 इंटू प्रोडक्शन इज 100, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 100 किया तो 2000 हो जाएगा. सो 3500 माइनस 2000, सो इसका वैल्यू हो जाएगा एज व्हाट 1500. सो 1500 लिखूंगा. नेक्स्ट है डिमांड जो है इट इज 110, प्रोडक्शन जो है वो 100 है. सो डिमांड इज ग्रेटर देन द प्रोडक्शन. सो ये हो जाएगा प्रॉफिट इज इक्वल टू 35 माइनस 20, मतलब ये हो जाएगा 50. 15 इंटू द प्रोडक्शन का वैल्यू. अच्छा 15 इंटू प्रोडक्शन किया तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1500. अगेन डिमांड ग्रेटर देन प्रोडक्शन है तो अगेन इट इज 15 इंटू क्या आएगा प्रोडक्शन, मतलब कहने से ये पूरा जो लाइन है वो हो जाने वाला है 1500. सो फर्स्ट पूरा जो रो है उसके वैल्यूज आ गए एज व्हाट 1500. नेक्स्ट अब मैं देखता हूं यहाँ पे डिमांड जो है वो 100 है एंड प्रोडक्शन जो है वो 110 है. सो डिमांड जो है ये कम है, डिमांड इज लेस देन द प्रोडक्शन. सो प्रॉफिट इज इक्वल टू 35 इंटू डिमांड, तो 35 इंटू 100 इज 3500 माइनस 20 इंटू 110. सो 20 इंटू 110 जो है ये हो जाएगा 2200. सो 3500 माइनस 2200 ये हो जाएगा 1300. सो दिस वैल्यू इज 1300 हो जाएगा. नेक्स्ट ये है 110 एंड ये भी है 110, मतलब डिमांड एंड प्रोडक्शन इज इक्वल. सो ये हो जाएगा 35 इंटू 110, तो 35 इंटू 110 ये हो जाएगा 3850 एंड 20 इंटू 110 ये हो जाएगा 2200. सो 3850 माइनस 2200. सो ये वैल्यू किया, वी गेट द आंसर फॉर दिस एज 1650. नाउ आफ्टर दिस मेरा डिमांड जो है वो है 120 एंड मेरा प्रोडक्शन जो है 110 है. सो डिमांड ज्यादा है देन द प्रोडक्शन. सो इट इज 35 माइनस 20, 35 माइनस 20 किया कितना होगा 50. 15 इंटू माई प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जो है वो 110 है. सो 15 इंटू 110, सो ये हो जाएगा 1650. एंड कहने से अगेन ये जो है इट इज अगेन डिमांड इज ग्रेटर, तो अगेन इसका आंसर जो आया वही आंसर इसका भी आएगा, क्योंकि अगेन इट इज 35 माइनस 20 ही होने वाला है व्हिच इज 15 इनटू द प्रोडक्शन 110. सो ये हो जाएगा 1650. नाउ थर्ड कंडीशन के लिए इट इज 120 इज द प्रोडक्शन एंड 100 इज द डिमांड. सो डिमांड जो है इज लेस देन द प्रोडक्शन. सो 35 इंटू 100 ये हो जाएगा 3500 माइनस 20 इंटू 120. सो 20 इंटू 120 किया ये 2400 आएगा. 3500 माइनस 2400, तो इसका आंसर आ जाता है व्हाट 1100. उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है इट इज डिमांड इज 110, प्रोडक्शन जो है वो 120 है. सो डिमांड इज लेस देन द प्रोडक्शन. सो 35 इंटू 110 करना पड़ेगा, 35 इंटू 110. सो इसका आंसर आएगा 3850 माइनस कहना से ये हो जाएगा 20 इंटू द प्रोडक्शन, तो 20 इंटू 120 तो ये हो जाएगा 2400. सो 3850 माइनस 2400 तो ये हो जाएगा 1450. नेक्स्ट इज ये 120 और ये भी 120 मतलब इक्वल है. सिंस इक्वल है तो 35 इंटू 120 हो जाएगा, तो 35 इंटू 120 ये हो जाएगा 4200 माइनस 20 इंटू 120 तो ये हो जाएगा 2400. सो 4200 माइनस 2400, सो ये हो जाएगा एज व्हाट 1800. नेक्स्ट ये है 130 और ये है 120, मतलब डिमांड इज मोर देन द प्रोडक्शन. सो 35 माइनस 20 मतलब कितना होगा 15 एंड 15 इंटू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कितना है तो प्रोडक्शन इज 120. सो 15 इंटू 120 किया वी गेट द आंसर फॉर दिस एज व्हाट 1800. नेक्स्ट अभी डिमांड है 100, प्रोडक्शन है 130. सो डिमांड इज लेस देन द प्रोडक्शन, सो इट इज 35 इंटू 100, 3500 हो जाएगा माइनस 20 इंटू 130 ये हो जाएगा 2600. सो 3500 माइनस 2600 ये हो जाएगा 900. सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एज 900.
नेक्स्ट it is 35 into 110 minus 20 into 130. So 35 into 110 minus 2600 आ रहा है. So ये हो जाएगा 1250. नेक्स्ट है it is 120 और ये 130. So 120 35 into 120 35 into 120 माइनस ये हो जाएगा 20 into 130 मतलब ये हो जाएगा 2600. सो ये हो जाएगा एज व्हाट 1600. उसके बाद इट इज ये 130 और ये भी 130 मतलब ये क्या है इक्वल वाला केस है. तो 35 into 130 करना होगा. 35 into 130 माइनस 20 into 130 तो 2600 आ जाएगा. सो आंसर इज 1950 आ रहा है. अब प्रोबेबिलिटीज के वैल्यूज दिए गए हैं. इट इज 0.2 0.3 0.4 एंड 0.1. सो यहां पे विद द हेल्प ऑफ दिस द पे ऑफ टेबल इज रेडी. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस वी प्रिपेयर द एक्सपेक्टेड पे ऑफ वैल्यू का टेबल. सो आई राइट ओवर हियर एक्सपेक्टेड पे ऑफ टेबल एंड इधर वापस लिखा जाएगा एज व्हाट डिमांड एंड उसके बाद लिखा जाएगा एज व्हाट प्रोडक्शन एंड यहां पे आ जाएगा एज व्हाट 100 110 120 130 और लास्ट में लिखा जाएगा एज व्हाट EMV 100 110 120 एंड 130. सो अब ये वैल्यूज कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे. सो इट इज दिस वे. ये हो जाएगा 1500 into 0.2 1500 into 0.3 1500 into 0.4 1500 into 0.1. तो मुझे फर्स्ट रो के वैल्यूज आ जाएंगे. सो यहां पे मैं लिखता हूं इट इज 1500 है into 0.2 सो ये हो जाएगा 300. 1500 into 0.3 तो ये हो जाएगा 450. 1500 into 0.4 तो ये हो जाएगा 600. 1500 into 0.1 हो जाएगा 150 एंड ये सारे वैल्यूज को ऐड किया तो ये हो जाएगा एज व्हाट 1500. अब नेक्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज है तो मैं बोलूंगा इट इज 1300 into 0.2 1650 into 0.3 1650 into 0.4 1650 into 0.1. सो ये वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं. इट इज 1300 इंटू क्या बोला है 0.2 सो ये हो जाएगा 260. उसके बाद है 1650 इंटू 0.3 ये हो जाएगा 495. उसके बाद है 1650 इंटू 0.4 ये हो जाएगा 660. उसके बाद है 1650 इंटू 0.1 ये हो जाएगा 165. So I will say it is 260 है प्लस 495 है प्लस 660 है प्लस 165 है ये हो जाएगा 1580. उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है इट इज 1100 into 0.2 1450 into 0.3 1800 into 0.4 एंड 1800 into 0.1. So अब 1100 into 0.2 करेंगे सो इट इज 220 आ जाएगा. उसके बाद है 1450 into 0.3 करेंगे सो ये हो जाएगा 435. उसके बाद है 1800 into 0.4 ये हो जाएगा 720 एंड 1800 into 0.1 किया ये हो जाएगा 180. सो ये हो जाएगा 180 प्लस 720 प्लस 435 प्लस 220 सो ये हो जाएगा 1555 हो गया. नेक्स्ट है इट इज 900 into 0.2 हो जाएगा 1250 into 0.3 हो जाएगा 1600 into 0.4 एंड 1950 into 0.1. सो 900 into 0.2 ये हो जाएगा 180. 1250 into 0.3 ये हो जाएगा 375. उसके बाद है 1600 into 0.4 1600 है into 0.4 ये हो जाएगा 640 एंड उसके बाद है 1950 into 0.1 ये हो जाएगा 195.
सो मैं बोलूंगा 195 प्लस 640 प्लस 375 प्लस 180, ये सब मिलके आ रहा है 1390। नाउ क्वेश्चन में दिया गया है कि यू नीड टू फाइंड बेस्ट डिसीजन, तो कहने से यहाँ पे चूज द बेस्ट डिसीजन यूजिंग EMV। सो अकॉर्डिंग टू दिस मैं यहाँ पे बोलूंगा ये 1500 है, 1580 है, 1555 है एंड 1390 है। सो हाईएस्ट वैल्यू इज व्हाट 1580। नाउ सिंस 1580 ये हाईएस्ट वैल्यू है, सो यहाँ पे मुझे लिखना होगा देयरफॉर द बेस्ट डिसीजन is to produce 110 packets with EMV is equal to 1580. So with this question is done. We make a note of this question. Start with the next question, that is question number 17. A group of students raises money each year by selling souvenir outside the stadium after a cricket match between team A and B. They can buy any of the three different types of souvenirs from a supplier. Their sales are mostly dependent on which team wins the match. A conditional payoff table is as under. Types of souvenir, it is 1, 2, 3 दिया है. Team A wins, Team B wins. It is 1200, 800 and 400, 250, 700 and 1100. First thing which you need to construct is construct the regret table. If P of A win 0.6, which souvenir should the student stop? Now, सबसे पहले यहाँ पे एक टाइप ऑफ सेविनियर ये कंडीशन दिया है एंड इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द रिग्रेट टेबल वी शुड फर्स्ट हैव द पे ऑफ टेबल. सो सबसे पहले मैं ऐसा बोलूंगा जो टाइप्स ऑफ सेविनियर है दैट इज 1, 2, 3. आई से दिस विल बिकम माय कोर्स ऑफ एक्शन. सो वो हियर लिखेंगे 17 सम पे लेट A1, A2 and A3 be the types of souvenir आएगा. So it is SOUVENIR. So यहाँ पे ये जो types of souvenir है this becomes what my course of action. तो इसलिए मैंने क्या लिखा let A1, A2, A3 be the types of souvenir and let S1 and S2 be the state of nature for the team who wins. So ये आ जाएगा and according to this मैं बोलूंगा यहाँ पे पे ऑफ टेबल बनेगा. So this pay off table will consist of, so यहाँ पे मैं बोलूंगा state of nature आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा course of action. So ये हो जाएगा A1, A2, A3, ये हो जाएगा S1, S2. अच्छा बट ये S1, S2 जो है कैन आई से दैट इज फॉर द टीम हु विंस एंड कैन आई से इधर A1, A2, A3 जो है आई विल से लेट A1, A2, A3 बी द टाइप्स ऑफ सेविनियर एंड कैन आई से टाइप्स ऑफ सेविनियर जो है इट इज 1, 2, 3. सो यहाँ पे
ये हो जाएगा यहाँ पे A1 A2 A3, इसको मैंने 1 2 3 बोल दिया, एंड S1 S2 जो है उसको हम बोल देंगे एज व्हाट, टीम ए, टीम क्या आएगा बी। सो टीम ए एंड क्या लिखा, टीम बी, बट मैं यहाँ पे बोलूंगा टीम ए ये हो जाएगा विंस, इधर आ जाएगा टीम बी विंस, एंड ये सिचुएशन आ गया। अब इसके वैल्यूज लिख दे। सो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज दिए गए हैं, इट इज 120 दिया है, सॉरी 1200 दिया है, देन इट इज 800 दिया है, एंड देन इट इज 400। उसके बाद यहाँ पे टीम बी के लिए द वैल्यूज गिवन आर 250 है, देन इट इज 700 है, एंड इट इज 1100 है, एंड कैन से इसके प्रोबेबिलिटी के वैल्यू दिए हैं, एंड कैन से इतना बोला गया है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन, ये 0.6 है, तो यहां पे मैं लिखूंगा 0.6। अरे अगर ए का जीतने का जो प्रोबेबिलिटी है वो अगर 0.6 है, तो बी का जीतने का चांस कितना रहेगा? अच्छा, जितना टाइम ए हारेगा, अच्छा ए कितना टाइम हारेगा, तो मैं बोलूंगा इट इज 1 माइनस 0.6, दैट इज 0.4। सो यहां पे बी का जीतने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0.4। सो नाउ मैं बोलूंगा दिस इज नथिंग बट व्हाट, माय पे ऑफ टेबल, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पे ऑफ टेबल नाउ आई विल प्रिपेयर व्हाट, अ रिग्रेट टेबल। सो इसके बाद मैं यहां पे लिखता हूं रिग्रेट टेबल। नाउ रिग्रेट टेबल बनाने के लिए द रूल सेज व्हाट, तो यहां पे अब मैं इधर लिखूंगा कोर्स ऑफ एक्शन के लिए A1 A2 एंड A3, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइप में लिखा है A1 A2 A3। इधर हो जाएगा S1 एंड S2, इसलिए मैंने स्टेट ऑफ नेचर S1 एंड क्या लिखा है S2। बट रिग्रेट टेबल बनाने के लिए रूल सेज व्हाट, कि यहाँ पे ये जो टीम ए विंस बोला है, कह रहा है दिस इज माय स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ नेचर का जो हाईएस्ट वैल्यू है, व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू इन ए, तो मैं बोलूंगा 1200। सो 1200 में से हर वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगा। सो 1200 में से अगर हर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया तो 1200 माइनस 1200 क्या आएगा, 0। 1200 माइनस 800 ये क्या देगा, 400। 1200 माइनस 400 तो ये क्या देगा, 800। यहाँ पे द हाईएस्ट वैल्यू इज 1100 है। अच्छा 1100 माइनस 250 किया तो मैं यहाँ पे लिखता हूं 1100 माइनस 250। सो इसका आंसर आ जाएगा इस व्हाट, 850। 1100 माइनस 700 तो इसका आंसर हो जाएगा एज व्हाट, 400, एंड 1100 माइनस 1100 तो इसका आंसर हो जाएगा एज व्हाट, 0। एंड इधर मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी। सो ये हो जाएगा 0.6, ये हो जाएगा 0.4। अच्छा नाउ वंस दिस इज रेडी, तो रिग्रेट टेबल रेडी हो गया। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, इफ P of A win is equal to 0.6, which savior should the student stop? अच्छा मतलब कह रहे हैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो है ये रुपीज में है टाइप्स ऑफ सेवियर, तो ये जो है वो अगर रुपीज में है मतलब कह रहे से ये अपना जो कॉस्टिंग है वो मिनिमम होना चाहिए, एंड वो मिनिमम के लिए वी नीड टू फाइंड, रिग्रेट टेबल ढूंढ लिया है तो वी नीड टू फाइंड व्हाट, EOL के वैल्यूज, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल बोलते हैं। सो EOL के वैल्यूज अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो मैं यहां पे ऐसा लिखूंगा, EOL फॉर क्या आएगा, 1। अच्छा ये A1 जो है वो 1 के लिए है। अच्छा तो व्हाट इज EOL फॉर दैट, तो मैं लिखूंगा इट इज 0 into 0.6 प्लस 850 into 0.4। सो ये वैल्यू हो जाएगा 0 प्लस 850 into 0.4 करूंगा, सो इट इज 340। सो आंसर फॉर दिस पार्ट इज 340 आ रहा है। अच्छा सेम वे EOL फॉर क्या आएगा, 2, सो इट इज 400 आ जाएगा into 0.6 आ जाएगा प्लस 400 into 0.4, 400 into 0.6 करते हैं तो 400 into 0.6 240 and 400 into 0.4, सो ये हो जाएगा 240 प्लस 160, ये मिलके हो जाएगा एज व्हाट, 400। एंड फिर है EOL फॉर थर्ड,
this value is equal to, ये हो जाएगा 800 into 0.6 plus 0 into 0.4. So 800 into 0.6 करेंगे, ये हो जाएगा 480. So it's 480 plus 0. Answer for this is 480. So यहाँ पे लास्ट में what you need to write is कि will choose. So यहाँ पे लिखेगा therefore choose what types of severe बोला है, that is 1 को choose करना पड़ेगा. क्यों 1 को choose करना पड़ेगा? 340, 400 and 480 में minimum value is what? 340. So I'll say choose 1 with minimum EOL that is equal to 340. With this question is also done. You'll copy this question and we also end this section over here. Please revise the concept which we have done in this session so it will be easy for you all to understand the next definition. Thank you.